नमस्कार। वेलकम टू हैप्पी माइंड साइकोलॉजिकल केयर अंडर कीर्ति फाउंडेशन, क्रिएटिंग हैप्पीनेस विद मीनिंग। और आज का हमारा टॉपिक है कोरोना के बाद होने वाले साइकोलॉजिकल इश्यूज। कहीं ना कहीं ये सुनने में बहुत छोटा टॉपिक लगता है, पर हमने जैसे कोरोना की जंग को जीता है, हमें इसको भी उभारना है, इससे भी जीतना है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि कहीं ना कहीं हम इसके सारे सिम्टम्स को नजरअंदाज करते जाते हैं। उस भयावह काल में हमने एक फियर को जिया है, एक डर को जिया है, एक दहशत को जिया है। तो क्या वाकई में कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज स्टार्ट हुए हैं जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? डेफिनेटली यस। आज हम उसी टॉपिक्स पे बात करेंगे। कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो डेवलप हुए हैं, जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं, पर जिसे नजरअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। इस साइकोलॉजिकल इश्यूज ने कोरोना के बाद बच्चों से लेके बूढ़ों तक को घेर लिया है। आज हम उसी की लिस्ट बनाते हैं और उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला साइकोलॉजिकल इशू जो स्टार्ट होता है वो है एंजाइटी का, वो है घबराहट का, बेचैनी का। हमें अकेले में जाने में डर लगने लगा, हमें भीड़ में जाने में डर लगने लगा, हमें लगा कहीं हमें ये बीमारी ना हो जाए। एक फोबिया जिसे हम थैनाटोफोबिया बोलते हैं, मौत का डर, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया कोरोना में। हम किसी को भी अगर बीमार देखते थे तो हमें लगता था कहीं ये हमें ना हो जाए, कहीं हम ना मर जाए। ये एंजाइटी का रूप डेवलप कर गया, ये पैनिक अटैक में डेवलप कर गया। ये बच्चों में, बूढ़ों में, जो थोड़े बहुत अगर साइकोलॉजिकली वीक थे तो वो ज्यादा अपनी केयर करने लगे, वो ज्यादा घबराने और बेचैन रहने लगे। सेकंड साइकोलॉजिकल इश्यूज, डिप्रेशन। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोगों ने अपनों को खोया है, वो दर्द सहा है। कईयों ने अपने जॉब्स गंवाए, कईयों ने अपनी रास्ते में अपने रिश्तेदारों की, अपने रिलेटिव्स की, अपने खुद के परिजनों को मरते हुए देखा। ये डिप्रेशन उनको घेर लिया, उनकी भूख चली गई, उनकी रातों की नींद चली गई, उन लोगों का दर्द बढ़ गया और वो कितने ही परेशान रहे, बट वो इस सिम्टम्स को अवॉइड कर रहे थे कि हमें डिप्रेशन है। मैं आज भी अगर मेरे क्लाइंट्स मुझे बताते हैं, मैं हॉस्पिटल्स में जाता हूँ जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ पे कई तादाद में, यानी डबल फोल्ड, यानी 70-80% फोल्ड में ये साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप हुए हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं अभी साइकोलॉजिकल इश्यू बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा डेवलप हुआ है लेडीज के अंदर, वुमेन के अंदर, वो है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगर हम इसको गहराई से समझें तो किसी एक चीज को बार बार दोहराना, जैसे आपने दरवाजा बंद किया, अपने ताले को बार बार चेक करना, आपने बिस्तर साफ किया कि नहीं किया, आपकी वो शर्ट साफ थी कि नहीं थी, ये मैंने वर्क किया कि नहीं किया, टाइम को बार बार देखना। ये चीज कैसे डेवलप हुई? कोरोना के बाद हमने जैसे ही हैंड सैनिटाइजर पे जोर दिया, हम जहां भी जाते थे हमें हैंड सैनिटाइज करना होता था, हमें लगता था कि शायद वो कीटाणु मुझे ना छू ले, वो कहीं मुझे मार ना दे, तो हम कई बार इसको करते थे। और इस आदत को हम बार बार करते करते अपने अंदर एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस बना दी। उसका भयावह रूप है ओसीडी। हमने ये डेवलप कर लिया। ये खासकर लेडीजों में हुआ क्योंकि वो ज्यादा केयरिंग होती है अपने बच्चों के प्रति। उन्हें अपने बच्चों को बार बार कहती थी कि बेटा हाथ धो लो, बेटा हाथ क्लीन कर लो, बेटा ऐसे मत टच करो, बेटा वो मत टच करो। इवन हमारे घर में भी इस चीज को समझना होगा कि ओसीडी जो हमने डेवलप की है वो एक टेम्पररी भी हो सकती है। अगर हम चाहें तो अपने व्यवहार से, अपने बिहेवियर से, अपनी काउंसलिंग से इसको ठीक कर सकते हैं। बार बार हाथ धोने की समस्या, बार बार हाथों को पोंछने की समस्या, बार बार ये डर फील करना कि कहीं मुझे वो टच करने से कहीं मेरे को कुछ बीमारी ना हो जाए, मुझे कोरोना हो जाए, तो उसे बार बार सैनिटाइज करते रहना, ये एक डर है ओसीडी का। तो क्या ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं? डेफिनेटली ठीक हो सकती हैं, बिकॉज ये टेम्पररी है। हमने वो भयावह काल देखा, इसलिए हमारे अंदर वो डेवलप हुई। बट अगर हम अभी अपने आप को पॉजिटिव करना स्टार्ट करें, नेगेटिव को पीछे छोड़ के पॉजिटिव में कन्वर्ट स्टार्ट करना करें, अपने आप को स्टार्ट करना शुरू करें, तो डेफिनेटली हम इससे जीत सकते हैं। और ये साइकोलॉजिकल इश्यूज, कई बार मुझसे क्लाइंट पूछते हैं क्या ये ठीक हो सकता है? डेफिनेटली ठीक हो सकता है। अगर ये माइल्ड टू मॉडरेट है, 1 या 2 या 3 सालों की बातें हैं, तो डेफिनेटली आई एम 101% श्योर। जस्ट टेक काउंसलिंग सेशंस, टेक गुड मेडिसिन, अपने आप को बिजी रखें, लाइफस्टाइल चेंज करें, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। हमने कोरोना की जंग को जीता है, हम इस जंग को भी जीतेंगे, बिकॉज यू डिजर्व अ बेटर लाइफ।